हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेस समझा था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी AB equals 24, BC equals 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकंड दिया आपको साइन सी कॉस सी। मतलब एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है आपको जो कि बी पर राइट एंगल है। चलिए एक डायग्राम बनाएं। सबसे पहले ये मैं ले रहा हूं राइट एंगल जो कि बी पर क्या है, राइट एंगल है। ट्राइंगल हो गया मेरा एबीसी जिसमें मुझे AB की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, यहां लिख लीजिए 24। BC की वैल्यू आपके पास में है 7 सेंटीमीटर। और आपको बताना क्या क्या है। फर्स्ट आपको निकालना है इसमें साइन ए कॉस ए, सेकंड आपको निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। चलिए तो पहले तो आपको यह समझना है कि यहां पर हमें दो साइड्स दी हुई है और ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, पाइथागोरस थ्योरम हमारी थी h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में यहां पर क्या होगा, हाइपोटेनस कौन सी है हमारे पास, AC है। किसी को भी आप परपेंडिकुलर ले लीजिए, किसी को बेस ले लीजिए फिलहाल। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, यहां पर AB की वैल्यू आपके पास है 24, मींस स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 7। 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों का सम कितना होगा, ये हो गया 625। अब ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू है, तो AC की वैल्यू क्या होगी, AC इक्वल्स होगा अंडर रूट 625 और 625 का रूट कितना होता है, ये होता है 25। मतलब AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए। हमने क्या पढ़ा था क्लास में कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हम किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए। एंगल ए हमारा यहां पर है और मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, मतलब एंगल के सामने की साइड किसका काम करती है, परपेंडिकुलर का, और दूसरी साइड बेस का। हाइपोटेनस तो ये हमेशा तिरछी वाली साइड होगी। तो यहां परपेंडिकुलर हुआ आपके पास BC और इसकी हाइपोटेनस क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और AC की वैल्यू क्या है 25। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या आई 7/25। ऐसे ही अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस थीटा क्या पढ़ा था आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हम एंगल ए के लिए बात करें तो बेस क्या होगा एंगल ए के लिए, AB, और हाइपोटेनस हमारी वही कॉमन AC। तो ये हो गई हमारे पास AB की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास 24, AC की वैल्यू 25। ये हुआ 24/25। चलिए साइन ए कॉस निकाल लिया। अब हम साइन सी देखें। साइन सी इक्वल्स क्या होता है, साइन होता तो साइन थीटा वही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन यहां पर हम एंगल C के लिए बात कर रहे हैं। यहां पर हम इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, C। तो C के अपोजिट साइड मतलब AB क्या होगी हमारे लिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस AC होगा। तो AB की वैल्यू आपके पास है 24 और AC की वैल्यू है 25। तो ये हो गया आपके पास 24/25 साइन C की वैल्यू। कॉस C देखें, कॉस C क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास C के लिए, ये है BC और हाइपोटेनस कौन सी है हमारी, हाइपोटेनस है हमारे पास AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारी, BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 25। तो ये आपके आंसर्स, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको फिगर दिया हुआ है और फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। पहले आप फिगर बना लें। ये आपका ट्राइंगल बना हुआ है और ट्राइंगल कैसा है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री किस पर डिपेंड करती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये है PQR। इसमें आपके पास PQ की वैल्यू है 12 और PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। और इसमें आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल हम किसका यूज कर लें, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, PR का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चलिए PR का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ 13, PQ का स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ 12 प्लस QR की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, लिख दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा 169। 12 का स्क्वायर 144 प्लस हुआ QR स्क्वायर। इसको ट्रांसपोज करेंगे क्या बनेगा, 169 माइनस 144 इक्वल QR स्क्वायर। मतलब आपके पास QR स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये हुआ हमारा 169 माइनस 145 25। तो QR की वैल्यू क्या होगी, √25 और 25 का रूट क्या होता है 5। तो QR की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट r। चलिए tan p की वैल्यू फाइंड करें। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर P के लिए हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा QR, बेस क्या होगा PQ। तो ये वैल्यू हुई आपके पास 5/12। अगर हम बात करें कॉट R की तो कॉट R क्या हुआ, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम एंगल R की बात कर रहे हैं तो बेस इसके लिए क्या होगा, ये होगा QR और परपेंडिकुलर क्या होगा PQ। तो वैल्यू क्या हुई हमारे पास, QR की वैल्यू 5, PQ की वैल्यू 12। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था tan p माइनस कॉट r। तो tan p की वैल्यू भी आपने देखी कितनी है 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू भी 5/12। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0। तो यही हमारा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हमारा है इफ sin इक्वल्स 3/4 और आपको वैल्यूज फाइंड करना है cos A एंड tan A। चलिए पहले हम डायग्राम इमेजिन करते हैं। यहां मैं A बना देता हूं, यहां B बना दीजिए, C बना दीजिए। जो एंगल आपको वो दिया है आप यहां या यहां बनाएंगे, यहां पर कोई भी एंगल आप बना दीजिए। ABC हुआ। अब आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, इसकी वैल्यू हो गई 3, हाइपोटेनस की वैल्यू हुई 4। तो हम यहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस का आपकी वैल्यू आपको नहीं मालूम। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल्स 9 प्लस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हुआ 9, ट्रांसपोज करेंगे 16 माइनस 9 इक्वल हुआ b स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई 7। तो b कितना आएगा अपने पास √7। ये b की वैल्यू हुई, ये हो गया आपके पास √7। चलिए अब वैल्यूज क्या फाइंड करनी है हमें, cos A एंड tan A। तो cos थीटा क्या होता है, ये पढ़ा है आपने बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल A के लिए हम बात करेंगे तो क्या होगा, AB हमारा बेस
और हाइपोटेनस क्या होगी एंगल ए के लिए, ये होगी हमारे पास AC, तो AB अपॉन AC वैल्यू क्या हो गई √7/4। और फाइंड क्या करना था हमें, tan A भी फाइंड करना है। चलिए tan निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या पढ़ा था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC और बेस क्या होगा AB, BC/AB। BC की वैल्यू आपने देखी यहां पर कितनी है 3, AB की वैल्यू √7, तो ये हो गया 3/√7। ये आपका आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास, गिवन 15 cot A = 8, 15 cot A = आपको दिया है 8 और आपको फाइंड करना है वैल्यूज किसकी, साइन ए और सेक ए। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं दिया, इसको सिर्फ आपको कंफ्यूज किया है। यहां पर आपको दिया 15 cot A = 8, आप यहां लिख दीजिए cot A = 8/15, बस इतनी सी बात। चलिए ट्रायंगल बना लें। ये एंगल हो गया हमारा ABC, यहां बना देते हैं राइट एंगल। अब आपने पढ़ा हुआ है cot थीटा इक्वल्स क्या होता है, cot थीटा इक्वल्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot A है, बेस की वैल्यू हो गई 8, परपेंडिकुलर हो गया 15 बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। ये हो गया हमारे पास AC² = BC² + AB²। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। AC² की वैल्यू हमें नहीं मालूम, BC² की वैल्यू क्या है 15, स्क्वायर ऑफ 15 कर दीजिए प्लस स्क्वायर ऑफ 8। AC² इक्वल क्या हुआ 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, प्लस कर दीजिए। AC² इक्वल हो गया 289। अब 289 का रूट कितना होता है, AC इक्वल हुआ √289 और 289 का रूट होता है 17। AC की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 17। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हमने एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसमें मैंने आपको डिवीजन मेथड सिखाई है जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करें। तो AC की वैल्यू हो गई 17। अब फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए एंड सेक ए। साइन ए, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC, हाइपोटेनस क्या होगी AC, तो ये हुआ BC/AC। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी आपने देखी 15 और AC की वैल्यू 70, तो 15/17 ये आंसर हुआ। और क्या निकालना है सेक ए। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, H अपॉन B। तो एंगल ए के लिए H क्या होगा AC और बेस होगा AB। तो AC की वैल्यू आपके पास 17 और AB की वैल्यू है 8। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सम देखें। तो फिफ्थ सम है हमारा, गिवन है आपको सेक थीटा की वैल्यू 13/12, सेक थीटा इक्वल्स 13/12। आपको कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बाकी के सभी रेशियोज हमें निकालने हैं। चलिए ट्रायंगल बना लीजिए। यहां बना देते हैं हमारा थीटा। अब आपने यहां पर A, B और C आपने पढ़ा हुआ है। सेक थीटा इक्वल्स क्या होता है, सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू दी है आपको 13, बेस की वैल्यू दी है 12, तो ये हुआ हमारे पास 13, ये हुआ 12। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें दे ही चुके हैं, तो बाय
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या है AC की वैल्यू हमारे पास, ये है 13, स्क्वायर ऑफ 13 इक्वल AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू तो नहीं मालूम, लिख दीजिए वही नहीं मालूम तो, प्लस BC की वैल्यू आपके पास है 12, स्क्वायर ऑफ 12, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया आपके पास 144, ट्रांसपोज करिए 169 माइनस 144 इक्वल AB स्क्वायर, तो आपके पास AB स्क्वायर की वैल्यू हुई 25, तो AB कितना होगा अंडर रूट 25, और 25 का रूट क्या होता है, ये होता है 5, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 5। चलिए अब आपको सभी चीजों को फाइंड करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करें साइन से। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB, हाइपोटेनस होगी हमारी AC, तो आंसर हो गया आपके पास 5/13। कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा क्या पढ़ा था हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हो गया, ये हुआ आपके पास BC, हाइपोटेनस हुई आपके पास AC, मीन्स 12/13। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस से BC, AB अपॉन BC, तो ये हुआ आपके पास 5/12। नेक्स्ट कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है हमारे पास, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हुई AC, परपेंडिकुलर हुआ AB, AC/AB, तो AC की वैल्यू हमारे पास 13 और AB की वैल्यू है 5। नेक्स्ट सेक थीटा तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, और क्या निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं कॉट थीटा, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है BC, परपेंडिकुलर AB, BC/AB, तो BC की वैल्यू आपके पास हो गई 12 और AB की वैल्यू हुई 5, तो ये आपके सारे रेशियोज निकल गए। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सम है हमारा, इफ एंगल A and B are acute angles such that cos A equals cos B, then show that angle A equals angle B। आपको लिखा क्या दिया क्या गया है कि cos A किसके इक्वल है, cos B के इक्वल है, और शो क्या करना है, शो करना है एंगल A इक्वल एंगल B, गिवन है ठीक, और ये शो करना है। चलिए सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो कौन सा एंगल लेंगे, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें हमसे क्या कहा गया है, यहां मैं लिख दे रहा हूं A, B और C। क्यों, क्योंकि हमें A और B दोनों एंगल कैसे दिए थे, एक्यूट एंगल, मतलब हमारा एंगल C कैसा होगा, राइट एंगल। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि cos A इक्वल cos B। आपको ये तो पता है cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर एंगल A के लिए हम बात करें तो ये एंगल A हुआ, तो इस कंडीशन में इसका बेस क्या होगा, ये बेस हो गया AC, और हाइपोटेनस क्या होगी AB। और यहां हम बात करें cos B की, तो ये एंगल हम B की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बेस क्या होगा BC, हाइपोटेनस क्या होगी अगेन AB, तो AB से AB का हमारा कैंसिल हो गया। अब AC इक्वल क्या हो गया BC, AC इक्वल BC है, इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल A जो होगा वो क्या होगा, B के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, याद है, कि अगर ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका रीजन क्या हो गया, इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड
आर ऑल्सो इक्वल। ये थी हमारी थ्योरम, हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। तो ये रहेगा इसका रीजन कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसलिए हमारा एंगल ए और बी कैसा होगा? इक्वल, क्योंकि हमारी अपोजिट साइड से सी और ए बी दोनों बीसी कैसी आई? इक्वल आई। तो इनका अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि अगर हम पूरे समय एक साथ करेंगे तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो बाकी क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।